Hello students, welcome to National Children Higher Secondary School. This is me Priya Sharma and I am here with the next video of French Revolution. So we'll be starting French Revolution part 2. Okay, so in this video we are going to start with the topic growing middle class demanding end to privilege. Students, in early video we have read about the French society and the taxes were paid by third estate members who were the taxpayers and so on. So in this we are going to study the growing middle class demand end to privilege. So coming to the first point, peasants and workers lacked resources to bring change in social and economic order. Responsibility fell on prosperous and educated member of third estate. Prosperous middle class emerged. Now what happened? Peasants and workers means जो peasants workers थे उनको resources का lack तो हो रहा था, we were knowing that. तो उस lack की वजह से, उस resources की lackingness की वजह से social या economic order में बोलें तो हम ये changes आना शुरू हो गए थे. And basically the responsibility falls on the prosperous and educated member of third estate. And जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो पूरी जो थर्ड एस्टेट के मेंबर्स मीन्स जो प्रॉस्पेरस और बहुत एजुकेटेड मेंबर्स लाइक लॉयर्स थे, जो बिजनेसमैन थे, उनके ऊपर आ गई थी. एंड प्रॉस्पेरस मिडिल क्लास इमर्ज्ड, और जो प्रॉस्पेरस पूरा मिडिल क्लास था वो टोटली इमर्ज्ड हो चुका था. नाउ न्यू आइडियाज स्प्रैंग अप, न्यू आइडियाज जनरेट हुए. न्यू आइडियाज क्या जनरेट हुए? दैट क्रिएशन ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम, इक्वल लॉज एंड अपॉर्चुनिटी टू ऑल, स्ट्रेस ऑन डिविजन ऑफ पावर विद इन गवर्नमेंट. न्यू आइडियाज स्प्रैंग आउट हुए. बेसिकली आइडियाज जो थे दैट वाज ओनली फॉर क्रिएटिंग अ सोसाइटी. So creating a society, the society was totally based on the freedom and equal law and opportunities. जो पूरी society थी उसे totally एक फ्रीडम बेस्ड सोसाइटी, इक्वल लॉज, अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे सोसाइटी को जो है क्रिएट करने का डिसीजन लिया गया. और बोला गया कि जो भी डिवीज़न ऑफ पावर्स हैं, मींस जो भी डिवीज़न ऑफ पावर है गवर्नमेंट के थ्रू, उस पर स्ट्रेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है. मींस वट एवर द पावर्स विच वर राइट नाउ विद द लोएस्ट 16, मतलब सिर्फ लोएस्ट 16 वॉज देयर टू टेक all the decisions. तो वो कहीं ना कहीं people want that कि ये जो है इसका डिविजन होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. Now the outbreak of the revolution. Now what happened when third state started thinking कि now we need a change, कि अब हमें एक changes चाहिए. Then after that what happened? Now we are going to study the outbreak of the revolution. First point, monarch could not impose taxes at his will. He needed approval of a state general to pass the proposal. King called state general to pass tax proposals, voting to be conducted on the basis of one estate, one vote. Now what happened? In this revolution, the first thing was like कि monarch means जो भी head या जो भी king है वो अपनी मर्जी से कैसे भी टैक्सेस इम्पोज नहीं कर सकता. ही नीड अप्रूवल मीन्स उसे जो भी टैक्सेस इम्पोज करने हैं ही मस्ट गो टू ए स्टेट जनरल एंड ही नीड अप्रूवल फ्रॉम हिम. नेक्स्ट वन वॉज दैट किंग कॉल्ड ए स्टेट जनरल टू पास प्रपोजल. एंड व्हाट हैपन, हम जानते हैं अभी जो फ्रांस था वो मोनार्की के अंडर था. इट वॉज अंडर द मोनार्की ओनली. तो जो किंग था वो स्टेट जनरल्स जो भी थे उनको अपने अंडर रखते थे, ठीक है. एंड अपने अंडर रखने की वजह से ये था कि वॉट एवर दे वॉन्ट टू डू, मतलब जो भी वो टैक्सेस इम्पोज करना चाहते थे, किसी के ऊपर भी करना चाहते थे, दैट वॉज स्टिल आर देयर इन किंग्स हैंड ओनली. मीन्स ये हमें दिख रहा था दैट स्टेट जनरल वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग, बट नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं था. किंग वॉज देयर, ही वॉज ऑन द टॉप ऑफ स्टेट जनरल एंड जो भी लॉज, जो भी डिसीजंस पास होते थे वो उनके अंडर होते थे, ठीक है. वोटिंग टू बी कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ वन स्टेट वन वोट. जो भी वोटिंग थी वो वन स्टेट वन वोट के बेसिस पे जो है उन्होंने डिमांड की कि हर वन स्टेट वन वोट के बेसिस पे डिमांड, मतलब
होगा इसके, अगर आप सोचेंगे कि 1 पर्सन 1 वोट हो तो ये चीज़ नहीं रहेगी। तो अभी जो डिसीजन था किंग्स की साइड से वो यही था कि द वोटिंग वाज टोटली बेस्ड ऑन 1 स्टेट 1 वोट। Now what happened after listening this, third estate walked out when the demand of 1 member 1 vote denied. अब क्या हुआ कि जो थर्ड एस्टेट के लोग थे, what they want 1 vote 1 member 1 vote की जो थी वो उनकी डिमांड थी, but they denied this demand, and after this they walked out from the assembly. Okay, now third estatement in an indoor tennis court in Versailles and founded National Assembly and drafted a constitution for France. Now what happened, third estate member जो third estate के लोग थे, ये indoor टेनिस कोर्ट था जो कि वर्सेल्स में था, वहाँ उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया और खुद के लिए कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की शुरुआत वहाँ से हो गई। Severe winter, bad harvest, price rise, holding of supplies made the situation worse in France. But what happened उसके बाद, क्योंकि struggle was there, बहुत struggle था, ये हम सब जानते हैं, तो उस वजह बहुत ज़्यादा सीवियर कोल्ड थी, बहुत बैड हार्वेस्ट हो चुका था, एंड बिकॉज ऑफ दैट द सप्लाई ऑफ फूड वाज गोइंग हाई, और सप्लाई ऑफ फूड बहुत कम थी और प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई हो रहे थे। तो बिकॉज ऑफ दैट जो फ्रांस में जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे उन लोगों के लिए कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा वर्स हो गई थी। एंड किंग ऑर्डर टू सप्रेस एजिटेटिंग क्राउड लेड टू द स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल ऑन 14 जुलाई 1789। और किंग ने क्या ऑर्डर किया कि जो भी क्राउड जो है आ रहा है उसको एजिटेट कर दिया जाए, उसको हटा दिया जाए। बट इस वजह से, क्योंकि फूड की शॉर्टेज हो रही थी, प्राइसेस बहुत बढ़ रहे थे और किंग के इस तरीके के ऑर्डर्स आ रहे थे कि वो सप्रेस कर देंगे क्राउड को, मारना पीटना हटाना, तो उस वजह से जो क्राउड है पूरा उसने 14 जुलाई 1789 जो बेस्टील था जहाँ किंग रहते थे वहाँ पे अटैक कर दिया, ठीक है। एंड दे स्टॉर्म ऑफ द बेस्टाइल ऑन 14 जुलाई 1789। Now, peasant attacked residents of the nobles and landlords. Whosoever the noble people, landlord peoples were there, peasants attacked their residents as well. Louis XVI, sensing the tensed situation, recognition National Assembly and accepted his path to be checked by Constitution. And what happened? Louis XVI जो थे उनको कहीं ना कहीं ये सिचुएशन, ये जो टेंस सिचुएशन थी, इसकी वजह से उन्होंने सोचा कि हम मतलब अपनी जो प्रॉब्लम थी, जो गलती थी, they started accepting that thing and he said to them that I'll check again the constitution, means जो constitution में rights आपके लिए दिए गए थे, I'll check it once again. So the feudal obligation, taxes, privilege were abolished, land owned by church confiscated. Feudal obligations जो भी थी, taxes, privilege, whatever were there, that were abolished and land owned by the church confiscated. और जो land जो थी चर्च की चर्च confiscated लोग जो थे वो land own करने लग गए। Now, what happened after this? After outbreak of the revolution, France became a constitutional monarchy. Now, what happened? Constitutional monarchy, the meaning of constitutional monarchy is like France is still in a monarch, मतलब अभी भी वो किंग के रूल के अंदर है, बट नाउ इट बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर दिया गया लोगों के लिए जस्ट टू शो कि हाँ हम आपकी केयर कर रहे हैं, बट एग्जैक्टली दैट वाज नॉट द फ्रीडम और द रिपब्लिक थिंग यू कैन से, मतलब ये कोई फ्रीडम और कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं थी, बट हाँ एक किंग को, लोगों को बस ये प्रिटेंड करने के लिए कि हमने आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया है, हमने आपके लिए रूल्स बना दिए। सो द फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ड्राफ्टिंग ऑफ फ्रांस constitution compiled in 1791. So what was their points? Power divided among legislature, executive and judiciary.
नॉट ऑल सिटीजन हैड राइट टू वोट, अभी भी सभी सिटीजन्स को राइट टू वोट नहीं दिया गया। 21 ईयर की अबव की एज के, वो भी उसमें भी सिर्फ मेन थे जिनको राइट टू वोट दिया गया। डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन, वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ सिर्फ मैन का डिस्कशन हो रहा है, विमेन वर नॉट देयर, इसलिए विमेन का एक डिफरेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर में, डिड विमेन हैव अ रिवोल्यूशन, फाइन। सो सिटीजन जितने थे उनको राइट टू वोट दिया गया, नॉट ऑल नहीं, मतलब 21 ईयर्स से अबव और स्पेशली मैंस। और डिक्लेरेशन ऑफ राइट टू मैन एंड सिटीजन वर डन, ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोटेस्ट सिटीजन एंड नेचुरल राइट्स, और स्टेट को बोला गया कि दिस इज योर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट सिटीजन एंड नेचुरल राइट्स। नाउ France abolishes monarchy and become republic. Now this is the final thing. अभी तक क्या हुआ था, France became a constitutional monarchy. Constitutional monarchy form हुआ था France, but now France became republic after abolishing monarchy. Monarchy system totally abolish कर दिया गया and वो republic बन गया. First point, Louis XVI entered into the secret negotiation with the Persia. Neighboring country got worried about development in the France and set up to prevent the reforms. Louis XVI जो एक secret negotiation जो पर्शिया के साथ चल रहा था उसमें बिजी हो गए। जो neighboring country थी फ्रांस की, उन्हें बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं टेंशन होने लग गई फ्रांस की डेवलपमेंट देखकर। Before they could do, so National Assembly voted war against Persia and Austria, against kings and aristocracy all over the European. Means National Assembly कोई भी मतलब कोई भी डिसीजन कोई ले पाता, लाइक किंग या कोई और, नेशनल असेंबली जो थी उसने फाइनली वॉर जो है पर्शिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट कर दी, स्पेशली किंग्स एंड एरिस्टोक्रेट जितने लोग थे उनके खिलाफ। ऑल ओवर यूरोप में जो है जंग छिड़ गई, मीन्स वॉर जो है क्रिएट हो गई। रिवॉल्यूशनरी वॉर्स कॉज लॉस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टी। अब जो रिवॉल्यूशनरीज थी कहीं ना कहीं उनको इस प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज आई, मीन्स अमाउंट फाइनेंशियल वाइज बोल सकते हैं, या बहुत ज़्यादा परेशानी जो है उन्हें इस वॉर के अंडर उठानी पड़ी थी। Politicals sprang up to discuss government policies and plan their actions. Political sprang मतलब political government came out with the policies and they planned their actions. The Jacobins club grew in the popularity. It included less prosperous section of the society, and at that time Jacobins club, it grew in the popularity. They came in the popularity क्योंकि इसमें जितने भी लोग थे they were less prosperous section of the society, and it was led by the Maximilian Robespierre. The club was led by the Maximilian Robespierre, and excursion was planned by Jacobins. King's palace was stormed, royal guards massacred, and king held as hostage. And after that what they did, they planned something. Jacobins planned that the king palace was stormed. King's palace storm कर दिया गया, जो royal guard थे उनको मार दिया गया, and king held as a hostage. king को बंदी बना लिया गया. Assembly voted to imprison the royal family and held elections. The men above 21 year enjoying voting rights. Assembly ने जो है उनको बोला गया कि प्लीज़ टू imprison the royal family, जितनी भी royal family थी उनको imprison कर दिया जाए, and they again जो है elections they again make elections, and after that 21 years of above the man above the 21 year enjoying voting rights. Newly elected assembly called convention was set up, abolishing monarchy and declaring France as republic. अब जो न्यू इलेक्टेड असेंबली उस टाइम फॉर्म हुई, उसने जितना भी जो मोनार्की वाला सिस्टम था वो फाइनली अबॉलिश किया और फ्रांस को फाइनली क्या बना दिया गया, रिपब्लिक. लेटर किंग एंड क्वीन वर एग्जीक्यूटेड. और कुछ टाइम बाद क्या हुआ, किंग और जो क्वीन थे, मीन्स लुइस 16 और किंग जो उनकी वाइफ थी, क्वीन थी जो, उनको एग्जीक्यूट कर लिया गया. So students, with this are these 3 topics covered. I'll meet you in the next video, and if you have any doubts regarding these topics you can ask me in the comment section. So wait for my next video. Do like and subscribe the channel. Thank you so much. Stay safe, stay healthy.